नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे एक विशेष योग के बारे में। किस प्रकार से जन्म कुंडली में योग बनते हैं तो प्रेम होता है, और किस प्रकार से योग बनते हैं तो प्रेम सफल होता है और प्रेम विवाह का योग बन जाता है। साथ ही किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातीय विवाह होता है, और किस प्रकार से योग बनते हैं तो अंतरजातीय विवाह होता है। सबसे पहले नंबर पर लग्न के आधार से हम लोग जानते हैं। यदि लग्न में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक ये राशियां स्थित हैं तो ऐसा जातक जीवन में प्रेम जरूर करता है या प्रेम होने की संभावनाएं बन जाती हैं। दूसरे नंबर पर प्रेम योग कैसे बनता है तो जन्म कुंडली के पंचम भाव के स्वामी का यदि सप्तम भाव के स्वामी से संबंध बन जाए। संबंध किस प्रकार से? 4 प्रकार के संबंध होते हैं। युक्ति संबंध, दृष्टि संबंध, राशि परिवर्तन और युक्ति प्लस दृष्टि संबंध। तो ऐसे में बनते हैं प्रेम विवाह के योग। तीसरे नंबर पर सप्तम भाव के स्वामी का एकादश भाव के स्वामी के साथ सहयोग बन जाए तो प्रेम विवाह का योग बन जाता है। चौथे नंबर पर सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी का संबंध हो तो भी प्रेम विवाह का योग बनता है। पांचवें नंबर पर पंचमेश का मंगल शुक्र से संबंध यदि है जन्म कुंडली में तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। छठे नंबर पर सप्तम भाव के स्वामी का यदि मंगल व शुक्र से संबंध बन जाए तो भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। सातवें नंबर पर मंगल और शुक्र की यदि युक्ति हो कुंडली में, चंद्रमा और शुक्र की युक्ति हो और शुक्र मंगल की युक्ति हो तो ऐसे में भी प्रेम विवाह के योग बनते हैं। तो यह है प्रेम विवाह के योग। अब हम लोग बात करते हैं अंतरजातीय विवाह। लोग इंटरकास्ट मैरिज करते हैं तो अंतरजातीय विवाह के योग कैसे बनते हैं तो सबसे पहले नंबर पर पंचमेश का कुंडली के जो हमारा 5th हाउस होता है वो हमारा लव हाउस होता है। तो पंचमेश यानी पंचम भाव के स्वामी यदि नीच राशि में स्थित हो जाएं तो ऐसे में भी अंतरजातीय विवाह के योग बन जाते हैं। दूसरे नंबर पर सप्तमेश का यानी सप्तम स्थान हमारे विवाह का स्थान होता है। दाम्पत्य जीवन का, जीवन साथी का विचार सप्तम स्थान से होता है। तो सप्तम भाव के स्वामी यदि नीच राशि के हो जाएं या मंगल, शुक्र, चंद्रमा यह तीनों ग्रह यदि जन्म कुंडली में नीच राशि के हो जाएं तो भी अंतरजातीय विवाह के योग बनते हैं। चौथे नंबर पर सप्तम भाव पर व सप्तमेश पर राहु, शनि की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे में भी अंतरजातीय विवाह के योग बनते हैं। अब बड़ी बात यह है कि सप्तम भाव में, लग्न में, पंचम भाव में कोई भी वक्री ग्रह ना हो और ना ही सप्तम भाव का स्वामी लग्न भाव का स्वामी व पंचम भाव का स्वामी वक्री हो और ना ही अस्त हो तो प्रेम विवाह में सफलता मिलती है। प्रेम सफल हो पाता है, अन्यथा बनी बनाई ऐसे में बात भी लास्ट में बिगड़ जाती है और कामयाबी नहीं मिल पाती है। तो दर्शकों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जन्म कुंडली में ये योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आप भी प्रेम विवाह करना चाहते हैं और कोई भी समस्या आ रही है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।